पहले हुआ जोरदार प्रदर्शन, अब आमरण अनशन पर डॉक्टर्स। फिर बढ़ गई दीदी की टेंशन, क्या अनशन से होगी मांगे पूरी? कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले में आरजीकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स एक बार फिर आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। सरकार के वादा खिलाफी और उनकी मांगों के नहीं माने जाने के बाद इस बार डॉक्टर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। डॉक्टरों का आरोप है कि ममता सरकार ने भरोसा तो दिया था, लेकिन आज तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, जिसके बाद ये डॉक्टर्स धर्मतला में डोरिना क्रॉसिंग के पास धरने पर बैठ गए हैं। उस दिन हमारी जो बहन है, जो हमारे कोवर्कर है, उनको बहुत ही लाचार अवस्था में उनका रेप बलात्कार हुआ था, फिर उनका कत्ल कर दिया गया था। लाचार अवस्था क्यों? जो भी हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, जो भी 5 दफा डिमांड कर रहे हैं हम, उन सब का जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ वो आवाज उठाने वाली थी। वो जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ था, उसी की वजह से उनका मुंह बंद कर दिया गया था। उनका जो भी ये मोटिव है अभी तक सीबीआई सामने नहीं ला पाया है। आमरण अनशन पर बैठे डॉक्टरों ने पारदर्शिता के लिए धरना स्थल पर सीसीटीवी कैमरा भी लगवा दिया है। डॉक्टरों ने साफ कर दिया है कि उनकी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। फिलहाल 6 जूनियर डॉक्टर्स आमरण अनशन पर बैठेंगे, बाकी काम पर जाएंगे, लेकिन कुछ खाएंगे नहीं। डॉक्टरों की माने तो आगे और भी डॉक्टर्स उनके साथ जुड़ेंगे। डॉक्टरों के अनशन ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। पिछली बार तो ममता दीदी की मिन्नतों के बाद ये डॉक्टर्स काम पर लौट आए थे, लेकिन इस बार ऐसा लग नहीं रहा कि डॉक्टर्स आसानी से मानेंगे। ऐसे में अगर इस आंदोलन में डॉक्टर्स और जुड़ते गए तो बंगाल में एक बार फिर हेल्थ सिस्टम का ब्रेकडाउन हो सकता है और इसके लिए ममता सरकार जिम्मेदार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीएम ममता बनर्जी पर एक बार फिर से ट्रेनी डॉक्टर्स आरोप लगा रहे कि हमारी मांगे नहीं मानी गई, तब तक हम इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। क्या है डॉक्टर्स की मांग, अब आपको बताते हैं। कोलकाता रेप मर्डर कांड में जल्द इंसाफ मिलना चाहिए, पहली मांग तो ये। दूसरा, स्वास्थ्य सचिव एनएस निगम को तत्काल हटाया जाना चाहिए, ये भी मांग कर रहे हैं। अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजेस में सेंट्रल रेफरल सिस्टम को बनाया जाना चाहिए, ये मांग इस वक्त डॉक्टर्स कर रहे हैं। इसके अलावा मॉनिटरिंग सिस्टम की बात करें तो सीसीटीवी और टास्क फोर्स का गठन किया जाना चाहिए, ये सभी मांगे तो डॉक्टर्स रख रहे हैं। और डॉक्टर्स और नर्सेस के खाली पदों को भरने के साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर जल्दी उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। मेडिकल कॉलेजेस में छात्र परिषद का चुनाव भी होना चाहिए, मांग भी ट्रेनी डॉक्टर्स लगातार रख रहे हैं ममता सरकार के सामने। और सभी कॉलेजेस के आरडीए को मान्यता मिलनी चाहिए, ये तमाम मांगे डॉक्टर्स यहाँ पर रख रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक हमारी इन मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, इसी तरह से हम आंदोलन करते रहेंगे। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में तेंदुए का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से उसने 13 साल के मासूम को अपना शिकार बनाया है और ये उसका तीसरा अटैक है। एक रिपोर्ट इससे जुड़ी आपको दिखाते हैं। लखीमपुर खीरी में आदमखोर हुआ तेंदुआ, अब 13 साल के मासूम को बनाया निवाला। पिता के सामने बच्चे को ले भागा तेंदुआ। दहशत के साए में इलाके के लोग, कब खत्म होगा तेंदुए का आतंक? उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जंगली जानवरों का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। पहले बहराइच में भेड़ियों का आतंक देखने को मिला, तो वहीं अब लखीमपुर खीरी में तेंदुआ बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। ताजा मामला शारदा नगर फॉरेस्ट रेंज का है, जहां एक 13 साल के मासूम को तेंदुआ उसके पिता के सामने ही दबोच कर ले गया। ग्रामीणों के शोर करने के बाद हालांकि तेंदुआ बच्चे को छोड़कर भाग निकला, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। पहले भी कई जान ले चुका है तेंदुआ, कहीं बाघ तो कहीं तेंदुए का हमला। 20 दिन पहले 12 साल के बच्चे पर किया हमला, तेंदुए ने मासूम को बनाया अपना निवाला। इससे पहले भी इस इलाके में कभी तेंदुआ तो कभी बाघ ने लोगों की जान ली। 20 दिन पहले एक 12 साल के मासूम बच्चे को तेंदुए ने मौत के घाट उतार दिया।
उसके बाद तेंदुआ अक्सर इस इलाके में अलग अलग जगह घूम रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग अब अपने घरों से निकलने में भी डर रहे हैं। दहशत में लोग अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन ये आदमखोर मासूमों को परिजनों के गोद से भी उनके सामने से झपट कर ले जा रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर लखीमपुर खीरी के लोगों को तेंदुए और बाघ के दहशत से छुटकारा कब मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इजरायली सेना के एयर स्ट्राइक से दहला लेबनान। बेरूत में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने किए ध्वस्त। नारंगी रंग से रंगा बेरूत का आसमान। कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी धमाकों की आवाज। बेरूत में आईडीएफ के अटैक से मचा हड़कंप। सड़कों पर दौड़ते भागते नजर आए लोग। लेबनान के बेरूत पर जारी इजराइल का हमला। पूरी रात बेरूत पर हाई एयर स्ट्राइक की गई। बमबारी और धमाकों से लेबनान दहल गया। और आगे बढ़ते हैं। हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक को इजराइल ने नाकाम कर दिया। आयरन डोम ने हिजबुल्लाह के रॉकेट को मार गिराया। लेबनान की धरती से इजराइल पर दागे गए थे रॉकेट। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर हिजबुल्लाह का बड़ा दावा। 25 से ज्यादा इजरायली अधिकारी सैनिकों को मार गिराया। 130 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन। हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन तेज किया गया है। आईडीएफ का दावा 440 हिजबुल्लाह कमांडर मारे गए हैं। हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह किए जा रहे हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने हमले का एक वीडियो भी जारी किया। इजराइल पर हमले का एक वीडियो जारी किया गया। लेबनान के दाहिया में इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह किया है। 20 मिनट के अंतराल पर दागे 6 रॉकेट। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायली सेना ने किया हवाई हमला। यूएनआरडब्ल्यूए परिसर में हमास के गुर्गों को निशाना बनाया। लेबनान में हिजबुल्लाह के खुफिया सुरंगों पर आईडीएफ की रेड। इजरायली सैनिकों ने वीडियो जारी किया है। वीडियो में सुरंग को सील करते दिखे इजरायली सैनिक। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों पर भड़के नेतन्याहू। इजराइल पर हथियार बैन करने को लेकर मैक्रों को नेतन्याहू ने दिया जवाब। कहा, आतंकवाद के साथ कुछ पश्चिमी देश एक साथ खड़े। और जाग उठा भारत में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। हम तुरंत वापस लौटेंगे।